Hello viewers, this is Debolina and you're watching DC Diaries. Once again, as I had promised, this is the part 2 of how to prepare for pregnancy. This is not necessarily a continuation of the first video from where we left it. Rather, it's a video where I'm covering what all I had missed in my first video, और जो भी मुझसे नहीं कवर हुआ था पहले वीडियो में, मैं वो सारे इस करंट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी अप टू दी लास्ट अल्ट्रासाउंड, जो कि एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड था, सेकंड अल्ट्रासाउंड. तो कुछ चीज़ें जो मैं बोलना और कन्वे करना आपको भूल गई. उनमें से एक चीज़ ये है कि जब मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी तब मैंने बहुत ही फटीग एक्सपीरियंस किया था. और बाय फटीग आई मीन नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे कि ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, ऑफिस में काम करना. एंड अगेन लाइक आई हैड सेड एंड मेंशन प्रीवियसली दैट आई एम अ बैंकर और मैं कस्टमर सर्विस रिटेल ब्रांच में काम करती हूँ. तो मेरे लिए डेली कस्टमर से इंटरेक्ट करना, बैंकिंग की जो भी रेगुलर चीज़ें हैं वो करना मेरे पार्ट ऑफ माई ड्यूटीज़ में पड़ते हैं. तो उन कामों में भी मैं थोड़ा सा मुझे थकान एक्सपीरियंस होता था. नाउ अगेन दिस इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. एवरी वुमेंस प्रेगनेंसी जर्नी इज़ डिफरेंट. आपको हो सकता है इतनी थकावट और इतना फटीग, एक्सर्शन फील ना हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक फटीग एक्सपीरियंस हुआ था. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम दैट आई कंसीव, सबसे पहले तो जिस दिन मैंने कंसीव किया था उस दिन एटलीस्ट द टाइम दैट आई फेल्ट दैट आई हैड कंसीव्ड, I experienced a lot of ligament pain और apparently it's very common. तो जो भी लेडीज़ आप जब कंसीव करते हो, यानी कि आप जब बहुत ही अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में होते हो, यानी कि 4th, 5th वीक, 6th वीक, आपको तभी एग्जैक्टली वो लिगामेंट पेन होना बहुत ही नॉर्मल है. इट्स वेरी कॉमन क्योंकि आपकी जो यूटेरस है और आपके जो सर्विक्स, बेसिकली आपका जो यूटेरस है बेबी के लिए तैयार हो रहा है और आपके यूटेरस की टिश्यूज़ जो है स्ट्रेच हो रही है. इस तरीके से मुझे भी लिगामेंट पेन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ था. इट इज़ काइंड ऑफ लाइक पीरियड क्रैम्प बट इट इज़ मच मोर इंटेंस दैन पीरियड क्रैम्प इज़ व्हाट आई फेल्ट. उसके बाद जब मैंने घर पे कंफर्म किया दैट आई एम प्रेग्नेंट, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स आई स्टार्टेड चेंजिंग माई डाइट अ लिटिल बिट. मैं बहुत ज़्यादा कोकोनट वाटर, आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग कोकोनट वाटर ऑन अ डेली बेसिस. हर रोज़ सुबह उठ के ऑन एन एम्प्टी स्टमक आई यूज़ टू हैव कोकोनट वाटर. तो हम लोग कनाडा में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रहते हैं और इंडिया में जैसे इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है जो कोकोनट वाटर होता है. यहाँ पे ज़्यादातर पैकेज्ड कोकोनट वाटर स्टोर से आप ले सकते हो या फिर इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में जाके आप कोकोनट वाटर ले सकते हो. क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे हमारे डायरेक्टली पास कोई इंडियन स्टोर नहीं था, तो हमें थोड़ा सा इंडियन स्टोर में ड्राइव करके जाके लेके आना पड़ता था. एंड ऑफकोर्स यू वुड बी अवेयर कि कोकोनट वाटर, नारियल पानी, आप जो फ्रेश नारियल पानी है वो आप एडवांस में लाके नहीं खरीद सकते हो क्योंकि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गो बैड. तो हम लोग एट अ टाइम 5-6 ही ला पाते थे. तो 5-6 दिन का हम लेके आके घर पे स्टोर करते थे और मैं डेली एक नारियल पानी पीती थी. एंड बिलीव मी दैट हेल्प मी अ लॉट. वो सबसे पहली चीज़ जो आपको एक सिम्टम के तौर पे फील होगा इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ द नोजिया एंड द वॉमिटिंग टेंडेंसी. तो मेरे प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ही ज़्यादा नोजिया हुई थी, मॉर्निंग सिकनेस आप कह सकते हो उसको. और उसमें आप अगर मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के अगर आप कोकोनट वाटर पीते हो, प्लस अगर आप जैसे क्रैकर्स होते हैं, यानी कि जो एकदम टेस्टलेस वाले बिस्किट्स होते हैं फाइबर वाले, अगर आप वो क्रैकर्स कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत हद तक नोजिया से रिलीफ मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस से रिलीफ मिलेगी, जो कि मैंने भी कंज्यूम की. रिगार्डलेस आपका फिर भी मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट इट विल गेट रिड्यूस्ड. तो मैं एवरी डे मॉर्निंग पे कोकोनट वाटर कंज्यूम करती थी एंड दैट केप्ट मी हाइड्रेटेड. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड न्यूट्रिशियस फॉर द बेबी एज वेल दैट इज स्टिल डेवलपिंग एंड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. आप क्रैकर्स कंज्यूम कर सकते हो. और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी दैट इज़ कि आप जैसे जैसे अपनी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी. ऑफ कोर्स बिकॉज नाउ यू आर ईटिंग फॉर 2 इंस्टेड ऑफ 1. एंड एज योर बेबी ग्रोज द स्पेस इन योर stomach will start shrinking because the baby starts taking up space in your stomach. That is why instead of having a large meal you will now be eating very regularly and frequently small meals. So you will be having small portions every 2 hours or every 3 hours. तो मुझे भी उस तरीके की भूख लगती थी जब मुझे छोटे
छोटे मील्स कंज्यूम करना पड़ता था एंड मैं एक टाइम पे बैठ के बहुत ही एक नॉर्मल रेगुलर मील जैसे प्री प्रेगनेंसी में खा सकती थी वैसे नहीं खा पा रही थी आफ्टर आई वॉज प्रेगनेंट। तो वो एक चीज़ आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है। मुझे लगता है ये मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस था, क्योंकि हमारे घर में हम जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर की तैयारी तो करते हैं और उसका खाना भी अवेलेबल होता है हमारे घर पे, लेकिन हर 2 घंटे खाने के लिए अलग से कुछ तैयारी करके आना इज़ व्हाट आई फील इज़ वेरी यूजफुल। क्योंकि या तो कभी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको मन नहीं करता है, आप लेजी फील हो रहे हो या फिर आप टायर्ड हो, इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज हैव सम और द अदर ऑप्शन अवेलेबल इन योर हाउस। तो मैं एक रिकमेंडेशन दूंगी, आप जो भी छोटे आपके हंगर क्रेविंग्स होंगे उनके लिए आप बहुत ही हेल्दी चॉइसेस ऑप्ट कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया था एंड माई हस्बैंड यूज टू ऑलवेज सी वॉट आर द न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम कंज्यूमिंग। तो इस तरीके से मैंने ज़्यादा जंक फूड नहीं खाया। ऑफकोर्स मैंने खाया, मेरी भी क्रेविंग्स होती थी, बट मैंने उतना इंडल्ज अपने आप को नहीं किया इन ईटिंग जंक फूड। तो मेरे हिसाब से जो भी हेल्दी चॉइसेस है, जैसे कि आप बादाम खा सकते हो। यहाँ पे कनाडा में या किसी भी, इनफैक्ट आप किसी भी स्टोर में जाओगे, इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू गो टू अ स्टोर, आपको रोस्टेड नट्स मिलेंगे, नट मिक्स, ट्रेल मिक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें आपका असॉर्टेड नट्स रहेंगे, पीनट्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज, आमंड्स। अनलेस आप एलर्जिक हो, दैट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन टू ट्राई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वो आप अपने साथ ही कैरी करिए एक एयर टाइट कंटेनर में, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या अगर आप घर पे हो भी और आप इन बिटवीन आपको भूख लगी है, यानी कि आपने जस्ट लंच किया है 2 घंटे पहले और अभी डिनर को बहुत टाइम बचा है, तो आपको अगर उस टाइम भूख लगती है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ ट्रेल मिक्स। दूसरा और एक हेल्दी ऑप्शन है फाइबर बिस्किट्स, यानी जो आपके डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं, ब्रिटानिया के ले लो या कोई भी आपके डाइजेस्टिव बिस्किट्स आप खा सकते हो, उसमें फाइबर की मात्रा हाई होती है। डेफिनेटली आप जो भी कंज्यूम करिए, मेक इट अ पॉइंट टू चेक द बैक ऑफ द पैकेज फॉर द न्यूट्रिशन ब्रेकडाउन, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केटिंग के लिए बहुत सारे कंपनीज जो है वो लिख तो देती है कि इसमें फाइबर है एंड दे पुट, लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उनके बिस्किट्स हैं जो कैश्यू बिस्किट्स उसका नाम है, लेकिन अगर आप उसके बैक ऑफ द पैकेज आप देखोगे तो रियलिटी में कैश्यू का परसेंटेज इज़ लेस देन 2% और ज़्यादा ही उसमें मैदा है। तो डोंट गो बाय द नेम। अगर आप स्टोर में जा रहे हो, नाम देख के कोई चीज़ मत खरीदिएगा, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लुक एट द बैक ऑफ द पैकेज फॉर अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, जैसे उसमें ट्रांस फैट कितना होता है, सैचुरेटेड फैट कितना होता है, शुगर्स एडेड कितने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे शुगर्स ही बुरे होते हैं। जैसे अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो, फ्रूट्स में भी आपको शुगर्स मिलेंगे, लेकिन वो एडेड शुगर्स नहीं है, वो फ्रूट्स के अंदर जो सुक्रोज है वो आपके बॉडी में जा रहा है, जो कि आपके बेबी को और आपको बहुत ज़रूरत होती है। डेट्स आर वेरी हेल्दी ऑप्शन एंड अ चॉइस। हाउएवर व्हाइल ईटिंग डेट्स, आप थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आप प्रेगनेंसी के थोड़े अर्लियर स्टेज में है, यानी कि इफ़ यू आर बिफोर 37 वीक्स, अगर आप 36 वीक्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हो डेट्स, तो थोड़े लिमिट में कंज्यूम करिए, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एवरीवेयर आउटसाइड ऑल्सो, और मैंने भी ये पढ़ा है कि डेट्स जो है ये आपके सर्विक्स को थोड़ा डायलेट करने में मदद करता है, विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ विमेन टेंड टू ईट 4 to 5 dates a day once they have reached the 37th week mark of their pregnancy. So once again, फर्स्ट 3 months में आपको नोजिया बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। गोइंग बाय माई एक्सपीरियंस, हो सकता है आपको उतनी ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे वही सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। नोजिया, फैटीग और एग्जॉशन, स्पेशली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप मैटरनिटी लीव पे नहीं जा सकते हो इमीडिएटली और आपको कंटिन्यू करना है वर्क करना एटलीस्ट ड्यूरिंग टिल द 8th or the 9th month, देन यू हैव टू डू थिंग्स एट अ स्लोअर पेस दैन वॉट यू यूज टू डू बिफोर प्रेगनेंसी। तो स्पेशली अगर आप वर्क फ्रॉम होम रोल पे नहीं हो और आपको किसी फिजिकल लोकेशन पे डेली जाना है, प्लीज़ इंश्योर कि आप पहले 3 महीने में ज़्यादा एक्टिव ना हो। एक्टिव होना अच्छी बात है, बट ज़्यादा टेक थिंग्स स्लो इज़ व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर, क्योंकि वो आपके एनर्जी को सस्टेनेबली कंजर्व करके आपको फिट रखेगा एंड यू डोंट हैव टू डू ऑल दोज रनिंग एक्टिविटीज़ विच इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी।
तो नौजिया हो गया, फटीग हो गई, और एक चीज़ भूख। तो जैसा कि मैं कह रही थी, आप ट्रेल मिक्स रख सकते हो, आप मखाना रख सकते हो, स्पेशली अगर आप इंडिया में रहते हो। मखाना बहुत ही एक हेल्दी चॉइस है। मखाना को आप थोड़ा सा रोस्ट करके, ऑन ड्राई रोस्ट करके, आप उसमें घी और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के आप उसको स्टोर कर सकते हो एयरटाइट कंटेनर में, और वो 1-2 दिन आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो इन बिटवीन योर लार्ज मील्स। ये एक अच्छा ऑप्शन है टू स्नैक ऑन एंड मंच ऑन। Sugar free granola bars are also a very good option. अब now having said that, I know sugar free granola bars मिलना मुश्किल है, और जो आपको मिल भी गया तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे ही होता है, लेकिन आप उतना ही खरीदे और खाए जितना आपके बजट के और आपके कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। शुगर फ्री ग्रेनोला बार्स एक अच्छा ऑप्शन है। साबूदाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो आप साबूदाना खिचड़ी बना के रख सकते हो और वो कंज्यूम कर सकते हो। वो एक छोटा सा इन बिटवीन आप साबूदाना का चाट भी बना सकते हो और वो कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा हंगर पैंग्स आपके कर्ब हो जाएंगे। तो हाइड्रेट होना और हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्री प्रेगनेंसी जितना भी आप पानी कंज्यूम करते थे डेली बेसिस पे, उससे डेफिनेटली आपको ज़्यादा पानी पीते रहना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बेबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, जो उनके एमनियोटिक फ्लूइड को ही बनाता है। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। सो हाइड्रेटेड रहना है। नौजिया से बचने के लिए छोटे छोटे मील्स जो है वो आपको खाते रहना है। और सबसे बड़ी सीख जो मैंने सीखी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स, आपको लंबे टाइम तक भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। यू हैव टू अवॉइड स्टेइंग हंग्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दैट विल जस्ट एग्रीवेट द नौजिया एंड मेक इट रियली वर्स। सो अगर आप 2 घंटे के ऊपर हो गया है और आपने कुछ नहीं खाया है, तो प्लीज़ कुछ खा लीजिएगा। या तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, या जैसे मैंने कहा आप मखाना खा सकते हो रोस्टेड, या फिर ट्रेल मिक्स अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो कुछ खाते रहिए। आपका स्टमक जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका जॉब जो है आपको एंटेल करता है कि आपको खड़े रहना है ज़्यादा टाइम तक, तो आप ज़रूर बीच में ब्रेक्स लीजिए। या अगर आप घर में खाना बना रहे हो लंबे टाइम तक, तो भी आपको बीच में ब्रेक्स लेना है, बैठना है। फिजिकल एक्टिविटी इज़ गुड बट नॉट टू मच, लाइक आई सेड। ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक, जो बहुत सारे लेडीज़ कंफ्यूज होते हैं कि ट्रैवल करे कि नहीं करे, और करे तो कितना करे। तो यूजुअली फर्स्ट 3 मंथ्स में लॉन्गर आवर ट्रैवल्स आर नॉट रिकमेंडेड। आप चाहे तो छोटे मोटे ट्रैवल आप कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको ऑफिस जानी है, तो वो आपको ट्रैवलिंग एज बिफोर आपको करना ही पड़ेगा, एंड देयर इज़ नो वे अराउंड दैट। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप कहीं घूमने जाओ फ्लाइट में बैठ के, और आप थोड़े से लॉन्गर कार राइड पे जाने का सोच रहे हो, देन इट इज़ बेस्ट टू पोस्टपोन दैट फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप थोड़े से कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, इट्स जस्ट टू रीइटरेट द फैक्ट दैट फर्स्ट 3 मंथ्स में मिसकैरेजेस आर कॉमन, एंड दैट इज़ वाई लॉन्गर आवर ट्रैवल शुड बी अवॉइडेड। मैंने भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था फर्स्ट 3 मंथ्स में, अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू ऑफिस एंड कमिंग बैक होम। थोड़ा बहुत नज़दीक में घूमना इज़ फाइन, बट अगेन आप गाड़ी में बैठ के 4-5 घंटे तक लंबे राइड पे पहले 3 महीने मत निकलिए। उसके बाद अगर आपको घर पे कोई भी बैठने का पोस्चर को लेके अगर आपको डाउट्स है, तो डेफिनेटली इरेक्ट पोस्चर इज़ गुड। अगर आपको धीरे धीरे आपका जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगा, आपका वेट बढ़ेगा और बेबी का वेट आपको फील होने लगेगा, आप एक रॉकिंग चेयर खरीद सकते हो इफ़ योर बजट परमिट्स इट। दैट इज़ समथिंग दैट विल गिव यू रिलीफ टू योर बैक, और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएगा, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सो योर ब्रेस्ट विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी सोर एंड टेंडर। दैट इज द नंबर 1 चेंज दैट आई सॉ। सेकेंड थिंग इज ऑफ कोर्स योर स्टमक साइज विल ग्रो। यू मे स्टार्ट हैविंग स्ट्रेच मार्क्स। अब स्ट्रेच मार्क्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको लेके बहुत सारी लेडीज कंसर्न होती है कि अगर मैं चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बेली पे निशान आ जाएंगे, उनको मैं कैसे हटाऊँ। तो एज सच मैंने अपने प्रेगनेंसी पे स्ट्रेच मार्क्स के लिए कोई भी क्रीम नहीं यूज़ किया था। मैं सिंपली कोकोनट ऑयल लगाती थी अपने बेली पे, एंड दैट वुड कीप माई बेली हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड एंड मॉइस्चराइज्ड। और वो ही रिकमेंडेड होता है। या आप कोकोनट ऑयल लगाइए, या आपका जो भी आप रेगुलर यूज़ में आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो वो आप लगाते रहे। एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग योर सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ बायो ऑयल, जो मैंने आफ्टर डिलीवरी यूज़ किया और उससे मुझे बहुत बेनिफिट फ़िलहाल दिख रहा है।
बहुत सी लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हुआ, और मैं अभी आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी आई स्टार्टेड यूजिंग बायो ऑयल, एंड पर्सनली आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीवन, बिकॉज उससे बहुत हद तक स्ट्रेच मार्क्स कम होता है। इनफैक्ट आप उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही यूज़ कर सकते हो बायो ऑयल को, क्योंकि वो आपको बहुत ही स्ट्रेच मार्क्स को ईजिली फेड अवे करने में मदद करेगा। और एक चीज़ जो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी इज़ अबाउट द लेबर, कि आपका फुल टर्म कब होता है, प्री टर्म कब होता है, एनी वार्निंग साइंस दैट यू शुड लुक आउट फॉर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। सबसे बड़ा वार्निंग साइन जो मेरे एल्डर्स ने और हमारे रिलेटिव्स ने भी बोल के दिया था इज़ ब्लीडिंग। अगर आप ब्लीडिंग देखते हो वाइल पीइंग, और इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लीडिंग व्हेन यू आर वॉमिटिंग, दैट इज़ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग एंड इज समथिंग दैट यू शुड बी वॉचिंग आउट फॉर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, कभी भी आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग दिखे तो आपको डेफिनेटली इमीडिएटली इमरजेंसी में जाना होगा, इज़ वॉट आई वुड रिकमेंड, इंस्टेड ऑफ मेकिंग assumptions एंड वेटिंग इट आउट, क्योंकि आपके बेबी का सवाल है, इसलिए आप इसे अपने तरीके से सॉल्व करने से बेहतर है एक सर्टिफाइड लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास इमीडिएटली जाए और उनको बताए कि आपका ब्लीडिंग हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है और अगर आपको वॉमिटिंग हो रहा है फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, दैट इज़ मोस्टली नॉर्मल एंड कॉमन एंड इट हैपन्स। मेरे केस में भी बहुत हुआ था। इनफैक्ट हम कभी भी घूमने जाते थे तो मैं बहुत सारे ऐसे बैग्स रखती थी अपने पास, क्योंकि मुझे गाड़ी में बैठे बैठे उल्टी आती थी, मोशन सिकनेस भी काइंड ऑफ हो गया था, और मैं बैग्स में वॉमिट करके फिर उसे सेफली डिस्पोज करती थी। तो ये एक इट्स अ ग्रेट टिप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट्स अ ग्रेट टिप टू ऐड इन अ फ्यू बैग्स एंड सम स्नैक ऑप्शंस एज वेल। तो मेरे हस्बैंड और मैं जब भी हम बाहर जाते थे, मेरे हस्बैंड हमेशा कुछ पैक कर लेते थे खाना, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो डेट्स हो, फ्रूट्स हो, या फिर फ्रूट स्नैक बार्स हो, तो वो सारी चीज़ें हम पैक करके जाते थे, और पानी बहुत सारा लेके जाते थे ताकि मुझे कभी भी भूख प्यास लगे तो गाड़ी में बैठ के आई कुड स्नैक, एंड ऑल्सो वी यूज्ड टू कैरी बैग्स। और मैंने बहुत बार इन बैग्स का उपयोग किया है, क्योंकि मुझे राइड में ही चलते चलते मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ जाती थी, एंड आई यूज्ड टू वॉमिट इनसाइड दैट बैग, सो दैट वाज अ ग्रेट आइडिया फॉर अस। सेकेंडली, आपको एक चीज़ और एक्सपीरियंस होगी थर्ड मंथ से लेके जितना जितना आप प्रोग्रेस करोगे अपने प्रेगनेंसी में, उतना आपको एक्सपीरियंस होगा हार्ट बर्न। एंड हार्ट बर्न डज नॉट गो अवे नो मैटर वॉट यू डू। आप जितना भी पानी पी लो, जितना भी कोल्ड मिल्क पी लो, आप जितना भी अजवैन जीरा पानी पी लो, द हार्ट बर्न कीप्स गेटिंग वर्स एंड वर्स, एंड इट्स काइंड ऑफ अ सेइंग इंडिया में, अगर आप इंडिया से देख रहे हो, और अगर आपको भी अपने बड़े बुजुर्ग बोलते होंगे कि अगर आपको हार्ट बर्न हो रहा है मतलब बच्चे को बाल हो रहा है। वी डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट द बॉटम लाइन इज कि हार्ट बर्न इज कॉमन। अगर आपको हो रहा है हार्ट बर्न, डू नॉट पैनिक। तो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप दूध पीते हो तो वो काइंड ऑफ हार्ट बर्न को थोड़ी देर के लिए मतलब सप्रेस करता है। दूध या और एक चीज़ जो मैं पीती थी हार्ट बर्न को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए, दैट वाज छाछ। सो छाछ इज एसेंशियली बटर मिल्क. So the way I used to prepare it was I would take some yogurt, put it in a blender, put some mint leaves, like 4-5 mint leaves in that, and some chaat masala. You can add some salt, and you can add some black pepper powder. You can add half a chili. Don't make it too spicy, but just अगर आपको मसाला छाछ पीनी है तो आप आधा एक ग्रीन चिली आधा डाल सकते हो उसमें, और आप उसको फिर थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के आप चला लो, और धनिया पत्ता डाल के चला लो, एंड देन यू कैन हैव दैट मसाला छाछ। या अगर आप प्लेन छाछ भी पियो, दैट इज़ इवन बेटर देन मसाला छाछ। तो आपको वो छाछ पीने के बाद आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा हार्ट बर्न से, बट अगेन दैट इज़ टेम्पररी। और एक मेडिकेशन डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, यहाँ पे कनाडा में वी गेट समथिंग कॉल्ड टम्स या पेप्सिड। सो टम्स होता है एक काइंड ऑफ लाइक कैंडी जो आप कंज्यूम कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली सेफ टू बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो आपको हार्ट बर्न से बहुत हद तक रिलीफ देता है। मैंने तो बहुत सारे टम्स कंज्यूम किए थे, क्योंकि मैंने डॉक्टर को पहले ही पूछ लिया था, आई मीन टू से मेरे गायनेकोलॉजिस्ट को मैंने पहले ही पूछ लिया था कि इज़ इट सेफ टू कंज्यूम टम्स, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता था और ऐसे हार्ट बर्न में नींद भी नहीं आती थी।
तो डॉक्टर ने बोला था डेफिनेटली आप 5 से 6 टम्स दिन में खा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाओ, आप अवॉइड करो खाना जब तक आपको हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा ना हो रहा है। और स्पेशली मैं सिर्फ रात को टम्स खाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3। दिन के टाइम अगर आप को हार्ट बर्न हो रहा है, ट्राई टू हैव वाटर, ट्राई टू हैव कोल्ड मिल्क, या आप छाछ बना के पियो, या आप कुछ खा लो क्रैकर्स वगैरह, उससे हार्ट बर्न आपका कम हो जाएगा बहुत देर तक। इट विल बी नॉट दैट मच। एक तो वो है। दूसरा चीज़ जो मैं ये आपको बोलूँगी कि टम्स के साथ साथ आप कोकोनट वाटर भी अगर आप पीते हो, उससे भी आपको हार्ट बर्न में रिलीफ मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक चीज़ जो है, जैसा कि मैं कह रही थी कि स्ट्रेच मार्क्स एंड प्रेगनेंसी बेली। सो अ लॉट ऑफ लेडीज थिंक, इंक्लूडिंग मी, दैट प्रेगनेंसी के टाइम पे स्लीप इज स्कार्स। बिलीव इट और नॉट, even though your sleep is scarce, you will still be getting lots and lots of sleep। मेरा वेट जो है जैसे जैसे गेन होता गया एंड जैसे जैसे मैं अपने 37th वीक में पहुंचती गई, वैसे वैसे मुझे नींद का बहुत इशू होने लग गया। आई एम अ वेरी लाइट स्लीपर एंड टू अ सर्टन एक्सटेंट आई एम एन इंसोम्निया, क्योंकि मुझे रात को बहुत लेट तक नींद नहीं आती है। यूजुअली मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे मेरे बेली का साइज़ बढ़ते गया वैसे मुझे सोने में दिक्कत होती गई। तो मुझे एक साइड पे सोने में भी मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होने लगी। लुकिंग बैक नाउ आई फेल्ट आई कुड हैव स्लेप्ट मच बेटर एट दैट टाइम, क्योंकि जब आपका बेबी बॉर्न हो जाएगा तब आपको नींद बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 1 or 2 months। एंड यूजुअली जब तक आपका बेबी डज नॉट स्लीप थ्रू द नाइट, आपको सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आफ्टर डिलीवरी क्या क्या आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट या लुकआउट फॉर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बेबी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, ब्रेस्ट फीडिंग, और कौन सी चीज़ें आपको खरीदनी है, कौन सी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, उनके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी आफ्टर द बर्थ ऑफ योर बेबी। बट फॉर द प्रेगनेंसी मैं यही बोलूँगी, गेट एज मच स्लीप एज यू कैन एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस मोर, क्योंकि बाद में आपको सच में रिग्रेट होने वाला है कि मैं ज़्यादा क्यों नहीं सोई। क्योंकि जब आपका बेबी बॉर्न हो जाएगा और जब आपको अपने बेबी के लिए केयर करना होगा, तब आपको सच में विश होगा कि यू कुड हैव स्लेप्ट मोर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। और इसके बाद बेबी का मूवमेंट, तो आपका जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगा, आपको आपके बेबी को मूव करते हुए फील होगा एंड दैट विल बी अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर यू। सो आई वुड से दैट डॉक्टर्स यहाँ पे कहते हैं, और आई बिलीव इंडिया में भी डॉक्टर्स यही कहेंगे कि साइन ऑफ अ गुड डेवलपिंग हेल्दी बेबी इज 6 to 7 मूवमेंट्स और मोर देन दैट ड्यूरिंग 2 hours। तो हर 2 घंटे बेबी अगर आपका 6 से 7 बार मूव कर रहा है, देन देर इज नो साइन ऑफ कंसर्न, और आप निश्चिंत रह सकते हो। दिस इज वॉट यू विल एक्सपीरियंस वंस यू आर इन द सेकेंड हाफ ऑफ योर सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसके बाद आपको बेबी की मूवमेंट समझ में आएगी। बेबी जब हिलेगा डुलेगा तो आपको रियलाइज होगा कि बेबी हिल रहा है। मेरा बेबी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था और वो 6 बार से कई ज़्यादा वो हिलता था, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट एंड एज वेल एज ड्यूरिंग द डे। एक्चुअली उसका कोई पैटर्न नहीं होता था, बट वो बहुत ज़्यादा मूव करता था, इसलिए मुझे कोई साइन ऑफ कंसर्न नहीं था। लेकिन अगर आपका बेबी नहीं मूव हो रहा है, 2 घंटे हो गए और बेबी नहीं मूव हो रहा है, इमीडिएटली यू शुड कॉल योर एमरजेंसी एंड यू शुड गो टू योर हॉस्पिटल टू विजिट योर डॉक्टर, क्योंकि बेबी को हमेशा मूव करते रहना है एवरी 2 hours। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपका वेट भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। और ये सर्विस यहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट विजिट है उसमें वो हर विजिट में आपका वेट चेक करते हैं। मेरे हर विजिट में मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरा वेट चेक किया। और आपको आई गेस अगर आप एक बेबी कैरी कर रहे हो तो एवरी वीक यू हैव टू गेन नॉट मोर देन 2 pounds। every 2 weeks it should be 4 pounds, something similar, I'm not 100% sure, but it should be something along the lines of 2 to 4 pounds। और जब तक आप उस रेंज में हो then it's fine। आप ज़्यादा वेट ना गेन करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट गेन करते हो तो उसके चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, और फिर ऑफ कोर्स losing weight after the delivery can also be a challenge। Now again I would like to highlight one thing as I am speaking in the video is
मेरा कोई डेफिनेटिव ऑर्डर नहीं है, मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है चीज़ें मैं वैसे आपको उसी तरीके से उसी फ्लो में कम्युनिकेट कर रही हूँ। इट्स अ वन टेक वीडियो। सो अगर मुझसे कुछ भी छूट जाए या कुछ भी मैं मिस कर जाऊँ, या अगर आपके पास कोई डाउट्स हो या क्वेरीज हो जिसके ऊपर मैंने बात ना की हो, प्लीज़ डोंट फील फ्री टू लीव अ कॉमेंट, डोंट हेजिटेट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाऊँ या स्किप कर जाऊँ बोलना, which would be great to have in the comments, and I can touch base on that as well. Yeah, like I said, so keep an eye on baby movement. फुल टर्म बेबी होता है 37 वीक्स प्लस और प्री टर्म होता है 37 वीक के पहले। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, आपको आपके हॉस्पिटल बैग सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही पैक्ड एंड डन रेडी टू गो रखना चाहिए। इट्स अ गुड ऑप्शन। और दूसरा चीज़ जो मुझे याद आया वो ये कि आप अपना बर्थ प्लान भी तैयार रखें। हमने बर्थ प्लान नहीं बनाया था क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा आइडिया ये था कि अगर मैं बर्थ प्लान, पहले ये जानते हैं बर्थ प्लान क्या होता है। बर्थ प्लान ये होता है कि मुझे किस तरीके का डिलीवरी चाहिए, मुझे सी सेक्शन चाहिए या मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मैं किन पोजीशंस में रहूँगी अपने लेबर पेन के टाइम पे, मुझे इंड्यूस करवाना है कि नहीं लेबर, मुझे एपिड्यूरल लेना है कि नहीं, बेसिकली लेबर पेन को टैकल करने के लिए मैं पेन किलर लूँगी कि नहीं, उसको कहते हैं बर्थ प्लान। अभी मैंने या मेरे हस्बैंड ने हमने सोचा कि हम ये बर्थ प्लान नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा कि कपल्स बर्थ प्लान बना रहे हैं। हमने नहीं बनाया क्योंकि हमें ये लगा कि हम अभी तो कुछ एक डिसीजन लेके चल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे, उस सिचुएशन में और उस सर्कमस्टेंस में मैं कितनी पेन में रहूँगी वो डिसाइड करेगा वेदर और नॉट आई विल टेक द एपिड्यूरल और द पेन किलर। क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम पेरेंट मेरे थ्रेशोल्ड का पेन मुझे ही नहीं पता था और आई वेंट इन विद अ क्लीन स्लेट, इसलिए मैंने तो बर्थ प्लान नहीं बनाया था। लेकिन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव इट जस्ट इन केस। और दूसरा चीज़ जो मैं आपको अभी से प्रिपेयर कर दूँ फॉर फर्स्ट टाइम मॉम्स, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए है, please practice deep breathing exercises during your pregnancy. This is the singular most effective tip that I would like to give you just to tackle labor pain. Labor pain जैसा पेन मेरे हिसाब से कोई और नहीं है। पीरियड क्रैम्प्स इसके आगे कुछ भी नहीं है और इसको एक ही चीज़ बीट कर सकती है, वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। मैं जब लेबर पेन में थी और जिस दौरान मुझे वो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, उस टाइम मुझे एक ही चीज़ बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, वो ये थी कि काश मैंने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रिपेयर किए होते तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। आई डिड नॉट क्राई ड्यूरिंग माई लेबर पेन, बट आई वॉज एक्सट्रीमली एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वॉज नॉट एबल टू हैव अ स्मूथ लेबर कंट्रैक्शंस। बहुत सारी लेडीज़ इफेक्टिवली कंट्रैक्शन के पेन को बेयर कर पाती है एंड उसका श्रेय आई थिंक आई वुड बिलीव इट टू बी practicing deep breathing exercises when you are already pregnant. Just inhale, hold for 5 seconds and then exhale. ये itself अगर आप अच्छे से डेली 5 मिनट करो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फील होगा ड्यूरिंग योर लेबर कंट्रैक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है इन टर्म्स ऑफ पेन स्केल। इफ़ आई एम टू गिव इट अ स्केल देन आई वुड से इट्स 11 on 10 इन टर्म्स ऑफ पेन। और एक चीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही फिगर आउट करना इज़ डे केयर। अगर आप कनाडा में रह रहे हो या यूएस में रह रहे हो, मुझे यूएस का तो पता नहीं, लेकिन कनाडा में आपका डे केयर, बेबी का डे केयर फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और बेबी के डिलीवरी के बाद कुछ महीने बाद अगर आपका प्लान है टू रिटर्न टू वर्क, ऑफिस में जाने का प्लान है, तो डे केयर में एनरोल कर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ के कनाडा पे डे केयर जो है वो बहुत हद तक फुल रहती है। देयर आर नो एम्प्टी सीट्स एंड यूजुअली पेरेंट्स जो है पहले ही ट्राइमेस्टर से अपना नाम डाल के रख देते हैं, क्योंकि सीट्स खाली होने में और डे केयर में स्लॉट होने में 1 साल, कई बार 1.5-2 साल 3 साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए डे केयर के ऑप्शंस आप अपने एरिया के आसपास देख ले, एक लिस्ट बनाएं और उनमें से कॉल करके आप उनमें एनरोल भी कर ले जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो। हमने अभी तक डे केयर में एनरोल नहीं किया है, सिर्फ 2 या 3 में किया है, विच इज़ वाई वी आर इन अ पिकल नाउ। यहाँ पे डे केयर्स आर वेरी स्कार्स इन कैनेडा इटसेल्फ।
और दूसरी चीज़ पीडियाट्रिशन, यहाँ पे चाइल्ड का पीडियाट्रिशन भी मिलना बहुत अच्छा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो। वर्ड ऑफ माउथ, आप जिन फ्रेंड्स को जानोगे उनके थ्रू आपको पीडियाट्रिशन के रेफरल मिलेंगे, बट इट्स गुड टू डू योर ओन रिसर्च। तो आप गूगल रिव्यूज़ देख के, आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करके अपने बच्चे के लिए एक पीडियाट्रिशियन पहले से ही ढूंढ के निकाले। कोई 3 4 5 पीडियाट्रिशियंस के नाम, उनके फ़ोन नंबर्स, वो कौन से क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप निकाल के रखें तो बेहतर है। जब आप लेबर पेन में होंगे, जब आप डिलीवरी देने हॉस्पिटल जाओगे और जब आपका बेबी बॉर्न हो जाएगा, उसके बाद दिस इज स्पेशली फॉर द फादर, बिकॉज द मदर वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया फॉर द फादर टू कॉल ऑल द पीडियाट्रिशियंस उस लिस्ट में से, और उनको उनके वहाँ जाके अपॉइंटमेंट लेने का फ़ोन करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बेबी के पैदा होने के बाद, लाइक आफ्टर द बेबीज़ बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर 2 to 3 days द हॉस्पिटल इटसेल्फ विल रेकमेंड यू कि आपको जाना है और डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर से या फिर पीडियाट्रिशियन के पास कंसल्ट करने लेके जाना है अपने बच्चे को 2 से 3 दिन के अंदर। तो इसीलिए 2 चीज़ें, या तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास आप लेके जाए 2 से 3 दिन बाद, या फिर आप एक पीडियाट्रिशियन को ढूंढे और उनका अपॉइंटमेंट ले बच्चे के पैदा होने के 2 से 3 दिन बाद। So I think I have covered a lot of information in this video। और भी बहुत सारे resources है available online, अगर आप लाइब्रेरी जाते हो या अगर आप कोई बुक्स खरीद सकते हो then that will be very good। मैंने अपने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक जोड़ा था, What to Expect When You're Expecting। वो बुक बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद पढ़ी है, और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे मुझे हेल्प हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई कैन रिमेंबर दैट उस बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि अगर आप पानी पीते हो, जिस बोतल से पीते हो, मेक श्योर दैट बॉटल इज BPA फ्री। तो बॉटल, कोई भी प्लास्टिक का बॉटल होगा, उसके नीचे एक कोड रहता है 1 to 10, और उस कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बॉटल BPA फ्री है या कितना हैजर्डस है टू हेल्थ। ट्राई टू हैव वाटर इन अ ग्लास बॉटल, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, और इन अ कॉपर बॉटल। अब कॉपर बॉटल को धोने का, मेंटेन करने का थोड़ा इशू होता है, इसलिए आप ग्लास के बॉटल में पी सकते हैं। BPA फ्री बॉटल्स में आप पानी पीजिए और जंक फूड अवॉइड कीजिए। एंड अगेन, अगर आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन में खाना बना रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ट्राई टू अवॉइड नॉन स्टिक कुकवेयर। अगर आप नया नॉन स्टिक कुकवेयर में खाना बना रहे हो देन इट्स फाइन, लेकिन कोई भी बर्तन जिसमें कोटिंग निकल गया हो, नॉन स्टिक का टेफ्लॉन कोटिंग निकल रहा हो, उन बर्तन में प्लीज़ अवॉइड करिए खाना पकाने और खाने में, क्योंकि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर के, जो टेफ्लॉन कोटिंग है, वो निकल के खाने से लेके हमारे पेट तक बहुत इजीली जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान आप एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहोगे इन चीज़ों के बारे में, to make sure that your pregnancy is smooth and you give birth to a happy and healthy baby। In addition to all these things जो मैंने आपको बोला, आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल कि आप अपने बेबी के साथ कम्युनिकेट करें। प्रेगनेंसी के दौरान आपका बेबी आपके कही हुई हर बात, आप जो भी मूवीज़ देखते हो, जो भी चीज़ें देखते हो, जो भी बातें सोचते हो, वो सब आपके थ्रू आपके बेबी तक पहुंच रही है। तो कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशंस जो आप डेली बोल सकते हो वो बोलो, चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, आपके नेटिव लैंग्वेज में। मेक श्योर दैट you are in a silent environment, there are no loud noises near you, and make sure to make it a point to talk to your baby, communicate with your baby, hold your belly। आप अपने बेली को पकड़ के अच्छी अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले, जैसे कि I am very happy now, and I hope that I'll give birth to you in a very nice and a healthy way। Be kind, respect your elders। कोई भी आप चीज़ जो आप हैबिट्स या वैल्यूज़ अपने बेबी के अंदर डालना चाहते हो, आप बिल्कुल भी बिना हेजिटेट किए आप उस टाइम प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने बेबी के साथ कम्युनिकेट करो, एंड द बेबी विल लिसन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा फिल्टर रखें, आप क्या देख रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो लोगों के साथ। ज़्यादा झगड़ों में मत जाइए, ज़्यादा झगड़ा मत कीजिए किसी के साथ, या वायलेंट मूवीज़ मत देखिए, हॉरर मूवीज़ मत देखिए, क्योंकि इससे आपके बेबी पे प्रभाव पड़ सकता है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करना ही बेटर है। ऑलवेज वॉच हैप्पी थिंग्स, ट्राई टू टॉक टू योर बेबी अ लॉट। और एक चीज़ जो फादर्स के लिए है वो ये कि
द प्रेगनेंसी इज़ नॉट जस्ट अ मदर्स प्रेगनेंसी, एंड ये एक्सपीरियंस दोनों पेरेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फादर्स के लिए एक स्पेशल टिप है कि आप जब आपके वाइफ को देख रहे हो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, प्लीज़ ट्राई टू ऑल्सो बॉन्ड विद द बेबी योर सेल्फ। मेरे हस्बैंड ऐसे करते थे कि ही यूज टू ऑल्सो प्लेस हिज हैंड ऑन माई बेली एंड फील द बेबी। कभी कभी यही बहुत ही रियश्योरिंग होता है अनबॉर्न बेबी के लिए और फीटस के लिए कि ही नोज दैट हिज पेरेंट्स आर अराउंड एंड नियर बाय, और वो आपके वॉइस का, आपके हार्ट बीट का और आपके टच का हैबिचुएटेड हो जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर फादर्स टू सिंग टू देयर बेबीज एट नाइट। तो जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, आपके साइड में शी इज़ लाइंग डाउन, इट्स अ गुड आइडिया टू सिंग टू द बेबी, टॉक टू द बेबी, से वॉट एवर यू फील, टच द बेली। आपके बेबी को पता है कि आप उसके फादर हो एंड द बेबी इज़ लकी टू हैव यू एज देयर डैड। सो दैट इटसेल्फ आपके बेबी के बर्थ के बाद जब वो बेबी आपके पास आएगा और आप उसको गोद में लोगे और आप उससे बात करोगे, देन द बेबी विल अगेन रिमेंबर दैट दिस वॉइस वाज द वन जो मैं प्रेगनेंसी के टाइम वूम्ब में सुनता था। तो वो एक फेमिलियर वॉइस होगा और वो एक फेमिलियर टच होगी। तो होपफुली बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है। अगर मेरे से कोई भी चीज़ छूट गई हो या मैंने मिस किया हो, देन प्लीज़ फॉरगिव मी। आई ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल in my videos, but again it's a limited time. I hope I covered everything. If you have any questions, feel free to ask in the comments, leave any feedback. Any type of criticism is constructive criticism for me again. And if you haven't already subscribed, please subscribe to my channel. Hit a like button if you liked the video and if you found value in it. And again, please share it with all the new mothers or expecting parents. And I hope कि उनसे मेरे वीडियो से उनको कुछ हेल्प होगी एंड बेनिफिट होगा। टिल देन टेक केयर, दिस इज देबोलिना साइनिंग ऑफ, चाओ।